टॉपिक है जब लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। ऐसे क्वेश्चन आपको दिखें कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट कहे क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो आपको कैसे लगाना है, ये लिखा किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर, यानी 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ होता है जितना लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, इक्वल है कह रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर। तो कैसे सवाल लगाएंगे, विक्रय मूल्य अगर दिया होता है 24 लिखा है, ठीक है, इसके ऐसे दो गुणनखंड कर लेंगे, यानी गुणा तो 24 हो, दो टुकड़े कर लेने 24 जिनका अंतर कितना हो 10 हो, ठीक है। 24 के ऐसे दो टुकड़े कर लो जिनका अंतर 10 हो, तो यानी एक हो गया 12, एक हो गया 2, ठीक है। 12 दूनी 24, 24 के दो फैक्टर कर लिए जिसका अंतर इनका कितना 10 ही तो होगा, ठीक है। जो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे छोटी संख्या में एक जीरो लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितने शॉर्ट तरीके से आपको बताया है, कितना आंसर हो जाएगा 20 आंसर, 20 रुपये आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एक फैक्ट लिख लो, एक फैक्ट नोट कर लें, ठीक है। अगर लाभ है, लाभ में, ठीक है, ऐसे गुणनखंड, ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका अंतर 10 हो, जिनका अंतर 10 हो। अगर लाभ हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये दिया था लाभ दिया है, तो ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका अंतर 10 हो, 12 और 2, 12 में से 2 घटाएंगे 10 बचेगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा, दूसरा होता है हानि अगर आ जाए, अगर हानि है तो क्या करेंगे, हानि में ऐसे टुकड़े करेंगे, ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका योग 10 हो, जिनका योग 10 हो, योग 10 हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि लाभ है तो ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 10 हो, ऐसे टुकड़े करना है, और छोटी वाली जो संख्या होगी उसमें जीरो लगा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। हानि में क्या करते हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं आपको, अगर हानि वाले सवाल आगे बताएंगे, हानि में भी करना है कि जो ऐसे टुकड़े करो जिनका जोड़ 10 हो जाए, ऐसे टुकड़े लिखने हैं। और हानि में क्या होता है, 2 उसके आंसर होते हैं, दोनों में जीरो जीरो लगा देंगे, दोनों आंसर हो जाएंगे। लाभ में ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका योग 10 हो, और हानि में ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका योग 10 हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, एक कुर्सी 144 रुपये में बेची जाती है, विक्रय मूल्य है यानी 144 रुपये में बेची जाती है, तो उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कुर्सी की लागत है। यानी लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य एक ही चीज़ होती है। तो ये भी वैसे सवाल हो गया, लाभ हो रहा है तो 144 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जिनका अंतर 10 हो, 140 के ऐसे टुकड़े कर लो जिनका अंतर 10 हो, क्योंकि लाभ में अंतर ही होना चाहिए। एक हो गया 18, एक हो गया 8, ठीक है, 18 8 का अंतर 10 होगा। और छोटी वाली अगर लाभ है तो छोटी वाली गिनती में जीरो लगा दो, हमारा आंसर आ जाता है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 80 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, एक वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने प्रतिशत हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है। तो पीछे सवाल अभी तक लाभ आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, हानि आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले 24 के टुकड़े कर लेंगे, लेकिन ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका योग 24 हो, ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका योग 24 हो। तो 6 चौक 24, 6 और 4, ठीक है। तो ये टुकड़े हो गए। और हानि वाले में 2 आंसर होते हैं, जीरो लगा देंगे, या तो 60 होगा, 60, ठीक है, और 40, या 60 या 40, ये दोनों आंसर हो जाएंगे, 60 या 40 ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपये में बेची जिससे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ, घड़ी का लागत मूल्य 75 के फैक्टर कर लेंगे, ऐसे गुणनखंड करेंगे, जो कि लाभ है तो अंतर उनका 10 होना चाहिए, यानी ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका अंतर 10 हो। 15 और 5, 15 अपना 75 है, 75 के फैक्टर हो गए, और इनका डिफरेंस कितना होगा 10 होगा, ठीक है। और जो लाभ वाले में एक ही आंसर होता है, छोटी गिनती होती है उसमें हम जीरो लगा देते हैं, तो इसका लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 50 रुपये इसका राइट आंसर है। अगला बिल्कुल सेम सवाल है, एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया यदि लाभ प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर हो। इसमें लाभ परसेंट है तो 96 के ऐसे टुकड़े करेंगे यानी अंतर 10 हो, तो हो जाएगा 16 6, 16 छाप 96 होता है, 16 में से 6 घटाएंगे तो 10 आएगा, अंतर 10 होना चाहिए।
लाभ में क्या होता है, छोटी गिनती जो होती है उसमें जीरो लगा देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो 60 रुपये इसका राइट आंसर है। अगला टॉपिक है जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों घटाए या बढ़ाए जाए। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बढ़ाए जाते हैं या घटाए जाते हैं, तो कैसे लगाना है। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है, मतलब परसेंट वाला होता है 100 पर 20 का लाभ लेता है। यानी 100 रुपये की अगर चीज़ है तो वो कितने की बेचेगा, 100 का 20% ज़्यादा कर देंगे 120 में बेचेगा। ठीक है, 20% का लाभ लेता है, मतलब 100 की चीज़ 120 में बेचता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, पहले तो 100 रुपये CP था, 100 रुपये में खरीदा था, ये CP है और ये SP है। ठीक है, पहले 100 में खरीदा था, अब कह रहा है 10% अधिक पर खरीदता, तो 100 का 10% अधिक करेंगे, 100 का 10% होता है 10, 10 में जोड़ेंगे 110, यानी कितना हो जाएगा नया CP 110 रुपये। ठीक है, अब CP कितना हो गया 110। कह रहा है फिर 25% लाभ पर बेचता, और इसका 25% लाभ, ठीक है, 110 का 25% निकाल लेंगे और इसी में हम जोड़ देंगे, या एक 25% इसमें जोड़ना है, तो ये 100% तो है ही, तो सीधे 110 का 125% निकाल सकते हैं, यानी 110 का 125%। जीरो से जीरो कट गया, अब गुणा कर लेंगे, एक स्थान पे पॉइंट लगा देंगे, 11 पच्चीस 55 के 5, ठीक है, 11 दूनी 22, 5 27 के 7, 11 कम 11 और 2 13, और 10 से भाग करेंगे तो एक स्थान पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, जब इस 110 का 25% लाभ इस पे जोड़ेंगे तो 137 पे 50 पैसे ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे पहले 120 रुपये में बेचता था, अब 137 पे 50 पैसे में बेचता है। यहाँ पे प्रश्न में कितने रुपए अधिक लिखे हैं 14 रुपये अधिक लिखे हैं, तो हम 14 लिख लेंगे। ठीक है, अपान यहाँ पे कितने रुपए अधिक हैं, 20 से 37, यानी 120 से 137.5 हो जाता है, तो 20 और 10 30 यानी 17.5, ये कितना 17.5 अधिक बेचता है। ठीक है, और मान निकालना है हमें क्रय मूल्य CP कितना था 100 था, यानी 100 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसे काट लेंगे, पॉइंट अपान में है तो ऊपर जीरो बढ़ेगा, ये कट गया। ठीक है, पॉइंट हट गया, 25 सत्ते 175, 25 चक्कू 100, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, तो 20 चक्कू कितना हो जाएगा 80, तो 80 रुपये इसका राइट आंसर होगा। यानी कॉस्ट प्राइस जो होगी वो कितनी हो जाएगी 80 रुपये हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। इसलिए राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है और 10% कम पर खरीदा होता, तो 25% लाभ पर बेचा होता तो 15 रुपये अधिक मिलते, यानी सामान का क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। तो 10% लाभ का मतलब हो गया 100 पर 10 का लाभ ले रहा है तो कितने में बेच रहा होगा 110 में बेच रहा है। ठीक है, यानी 100 रुपये 10 का लाभ ले रहा है तो 110 में बेच रहा है। फिर कह रहा है अगर 10% कम में खरीदा होता, पहले CP कितना था 100 था, ये SP था, अब कह रहा है ये 100 था, ये 10% कम में खरीदा होता, तो 100 का 10% कितना, 10% कम करेंगे 90%, तो 100 का 90% 90 तो होगा नहीं, 10% कम करेंगे 90 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया CP। अब कह रहा है इस पर 25% लाभ पर बेचता है, तो इसका 25% लाभ निकाल के या तो जोड़ो इसमें, या तो डायरेक्ट आपको 125% निकालना है तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 90 का 125% आपको निकालना है, विक्रय मूल्य आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, और 9 से गुणा कर लेंगे और 10 से भाग कर लेंगे, मतलब एक स्थान पे पॉइंट लगा देंगे। 9 पचे 45, 9 दूनी 18 4 22, 9 कम 9 2 11। ठीक है, तो एक स्थान पे 10 बचा है ना, तो 10 से भाग कर एक स्थान पॉइंट लग जाएगा। ठीक, तो पहले 110 रुपये विक्रय मूल्य था, अब है 112 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ पहले कितने प्रश्न में कितने रुपये मिल रहे हैं अधिक, 15 रुपये अधिक मिलते हैं। यहाँ पर कितने अधिक मिल रहे हैं, यहाँ पे 2.5 रुपये अधिक मिल रहा है, 2.5 अधिक मिल रहा है, और गुणे में कितना 100 लिखेंगे। ठीक, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ा लेंगे, पॉइंट हट गया। अब काट लेंगे 25 चक्कू 100 1 0, अब मल्टीप्लाई करेंगे 15 चक्कू 60, यानी 600 रुपये कॉस्ट प्राइस है, इसका राइट आंसर है 600 रुपये। अगला प्रश्न यह है, एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है, यानी 100 पर 30 का लाभ लेता है। अगर 100 रुपये में उसने खरीदा है, 100 रुपये में खरीदा है, 30 का लाभ लेगा कितने में 130 में बेच रहा है।
फिर कह रहा है कि यदि वह 20% कम पर खरीदता तो 100 का 20% 20 होगा, 20 कम करेंगे 80 हो जाएगा। अब वो कितने में खरीद रहा है? 80 में खरीद रहा है। फिर कह रहा है वो यानी 20% कम पे खरीदे और 40% लाभ पर बेचे, यानी 80 का 40% लाभ निकाल के इसमें जोड़ना है। चाहे आप 40% निकाल के इसमें जोड़ें लाभ को, चाहे आप सीधे 140% निकाल दें, वो भी एसपी अगर निकालना हो सीधे 100 में जोड़ के हम निकाल सकते हैं। तो 80 का कितना निकालना है? 140%, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 8 112, तो कितना हो जाएगा? 112 रुपये, ठीक। चाहे आप किसी मेथड से कर सकते हैं, 80-40% निकाल के इसमें जोड़ोगे तब भी इतना नहीं आएगा, और 140% निकाल लोगे तब भी इतना नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले विक्रय मूल्य कितना था? 130 था, अब 112 है। कितने का अंतर? उसे 144 रुपये कम मिलते हैं। प्रश्न में कितने रुपये कम मिल रहे हैं? 144 रुपये। और यहाँ पर कम कितने मिल रहे हैं? पहले 130 मिलते थे, अब 112 ही मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मिल रहे हैं 10 में से 2 गया 8, 2 में से गया 1, यानी 18 रुपये उसे कम मिल रहे हैं, ठीक है। गुणे में क्रय मूल्य कितना था? पहले 100 था, तो 100 से गुणा कर लेंगे। 18 से काटे 8 144, 8 से गुणा करेंगे तो 800 रुपये। ये इसका राइट आंसर होगा, 800 रुपये। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है, यानी 100 की चीज वो 10 का लाभ ले रहा है, 110 में बेच रहा है, ठीक। यदि वह सामान 10% कम पे खरीदता, 10% कम पे खरीदता यानी 90 में खरीदता, ठीक, और 20% लाभ पर बेचता, तो 20% लाभ पे बेचेगा, यानी 20% निकालेंगे 18 आएगा, ठीक है। या तो आप 20% कितना होता है आप निकाल लेंगे, 20% 18 होगा, 18 जोड़ देंगे इसमें, तो कितने में बेचेगा? 90 तो 108 में, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, 90 जैसे है, इसका हमें विक्रय मूल्य इधर साइड में लिखना है, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य लिखना है, 20% लाभ लेगा तो 100 की चीज 20 लाभ लेगा, कितने में? 120 में बेचेगा, तो 120% यहाँ पे निकाल देना 90 का, तो 12 नियमा 108। तो इस प्रकार 108 आप निकाल लेंगे। 90 चीज 20% लाभ लेके 108 में बेच रहा है। तो पहले 110 रुपये मिलते थे, अब उसको 108 मिलते हैं। तो प्रश्न में कितने रुपए कम ज़्यादा है? 8 रुपये का अंतर है, 8 रुपये। यहाँ पर कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। और गुणे में कितना? क्रय मूल्य कितना है? 100 है। अब ये सॉल्व कर लेंगे, 2 से काटेंगे 50 होगा, और 5 8 40 यानी 400 रुपये, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, यानी 100 रुपये में अगर उसने खरीदा है, 20% लाभ यानी 100 का 20%, 20 होगा, 20 जोड़ेंगे 120, यानी 120 में बेचता है, ठीक है। फिर कह रहा है यदि वह 20% अधिक पर खरीदता, पहले 100 में खरीदता था, अब कह रहा है 20% बढ़ा के खरीदा हो, तो कितने का 20%? 120 होगा। अब कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 120 हो गई। तो होता खरीदा होता और 10% लाभ पर, इसका 10% ही लाभ ले रहा है, ठीक है। तो कितने में बेचेगा? इसका 10% निकालेंगे 12 होगा, तो 12 लाभ लेके बेचेगा, तो 12 इसमें ऐड कर लेंगे। या तो आप चाहो तो 10% लाभ पर बेचेगा, तो विक्रय मूल्य कितना परसेंट हो जाएगा? 100 और 10, 110%, यानी 120 का हम 110% निकाल लेंगे। 0 से 0 कट गया, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 132 रुपये, यानी 120 रुपये कितने में? 120 चीज 132 में बेचता है। तो पहले 120 रुपये में बेचता था विक्रय मूल्य, फिर अब 132 हो गया है। प्रश्न में कितने का अंतर? 120 रुपये अधिक मिलते हैं, तो प्रश्न में 120 रुपये अधिक मिलते हैं। यहाँ पे कितना रुपये अधिक मिल रहा है? 20 से 32 हो गया, यानी 120 से 12 रुपये अधिक मिल रहा है। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? पहले 100 थी, अब काट लेंगे, 12 से काटेंगे 10 होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 रुपये, यानी 1000 रुपये। ये इसका राइट आंसर है। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1000 रुपये हो जाएगा। और इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। अगली वीडियो में नया टॉपिक चालू, मतलब इसी टाइप प्रॉफिट लॉस के कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, वो आपको करवाएंगे। थैंक्स।